93 फॉर 3 था 10 ओवर में, वहां पे 137 ऑल आउट हो गया आप। इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए मुझे आज, एक बंदा राइजिंग नहीं था। सारे के सारे जाके वहां पे, भाई आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों थे आज? आपके ऊपर प्रेशर क्यों था इतना? आज दिखा है आपकी शक्लों पे, आज खौफ दिखा है। वो खेले फ्रीली, माइंड फ्री था उनका, और आप ऐसे खेले जैसे जंजीरों में जकड़ा होता है किसी को, इतना ज्यादा। हाँ पड़ोसियों, कैसा रहा संडे? संडे बहुत किया करते थे, लेकिन मंडे वाले दिन तुम नजर कहीं नहीं आ रहे। कल का संडे हमारे पड़ोसियों के लिए कैसा रहा, आज की इस वीडियो में सारी कहानी आपके सामने रखेंगे। 3 ऐसे झटके, 3 ऐसी शिकस्तें जिसने भारतीयों को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया है, और अब वो बीच में से कहानियां निकाल रहे हैं कि फलाना कैच ऐसे हो गया तो अंपायर फलाना मिला हुआ था पाकिस्तान के साथ, और ये और वो वगैरह वगैरह। सबसे पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो जो इमर्जिंग एशिया कप है जिसमें शाहीन के नाम से हमारी टीम खेल रही है, उसने कैसे वन साइडेड बुरे तरीके से पहला, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आगे चलकर आपको बाकी 2 मैचेस जिसमें पाकिस्तान 3-0 से व्हाइट वॉश किया है श्रीलंका का, उस पर रोना दिखाऊंगा। और आखिर में एक और बड़ा झटका, जिसे बोना बोना कह रहे थे, बहन की गालियां दे रहे थे, उसने कैसे इनकी माँ बहन है कि वो भी इसी वीडियो में आपको मैं दिखाता हूं, ताकि तीनों की तीनों आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बिफोर और आफ्टर के भी पैकेजेस दिखाऊंगा कि पहले क्या ये बोलते रहे तीनों मैचेस से पहले, और आफ्टर जब ये बुरे तरीके से पेले गए तब इनके हालात क्या हैं। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। प्रेशर लेके फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो हारोगे ना। अजीबोगरीब बैटिंग। आज इस टूर्नामेंट का लोएस्ट टोटल बनाया आपसे, जो आपने बनाया ना 136। ओमान यूएई ने भी इतने कम रन नहीं बनाए, और पाकिस्तान ने उसको 13-14 ओवर में चेस कर दिया। मतलब कि आप बैटिंग से ही हार चुके हैं। तो कुछ नहीं था, मतलब पिच में कम से कम 200 रन बनने चाहिए थे, आपसे बने 136। कुछ भी नहीं था भाई। ठाकुर नहीं, आप पता क्यों आ रहे हो? पहली बात, पहले यही बेशरम कहते थे कि हमारा वैभव सूर्यवंशी पता नहीं क्या, वो अकेला 200 बनाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, डबल सेंचुरी करेगा। पिछले मैच में उसने 147 बनाए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो 200 बनाएगा। पाकिस्तानियों जरा बच के रहना। कहां गया वो, देखते जाइए। आपका पहली बात, आपने बहुत गंदी क्रिकेट खेली, खत्म हो गया जी। पाकिस्तान ने यहाँ पे आपका 13.1 ओवर के अंदर चेस कर दिया है, और खत्म करने के बाद यूं कर रहा है वो डगआउट के ऊपर कि शांत हो जाइए, पता नहीं क्यों ये मैच जीत के, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। बट यहाँ पे 13 ओवर में चेस किया, बहुत जल्दी चेस किया है। आपकी बैटिंग आज बिल्कुल खुल के रह गई। आपने कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, दोनों जगह से आप फ्लॉप हो गए पूरे तरीके से। फील्डिंग आपकी फ्लॉप हुई है, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा फेलियर और बहुत बड़ी सीख आपको मिली अगले मैच के लिए मेरे ख्याल से। बट आप क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी थी, इंडिया सीनियर्स ने 3 बार हरा दिया जी, हम भी इनको हरा देंगे, हमको हराना ही पड़ेगा, ये सब डाल के अपने ऊपर, और आपने बंटाधार करवा दिया। और पूरे 20 ओवर तक बैटिंग नहीं करी आपने। और चलो बैटिंग तो नहीं करी, बॉलर तो आप लेके ही नहीं गए हो महाराज। वहां पर वो जो है आराम से बॉलिंग करा रहे हैं, आराम से। उनके देखो, उनको तो कोई एक्सपेक्टेशन किसी को थी नहीं, वो आए हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा, एंजॉय करिए क्रिकेट, आराम से जीत के चले गए। और यही होता है। सो अगर आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है, इससे अच्छा आप वापस आ जाओ, बेइज्जती मत कराओ। ढंग से खेलना तो खेलो, वरना ऐसा मत खेलो। अपनी जी इंडिया हार ना जाए, अबे हार ना जाए सोचोगे तो हारोगे। खेलो तो सही। पाकिस्तान की तारीफ है कि उन्होंने राइट एरियाज में बॉलिंग कराई आज। उनकी, मैं फिर बोलूंगा, पाकिस्तान की जो मेन साइड थी उससे अच्छा तो इन्होंने खेला है। 5 गुनहगारों ने नाक कटाई, पाकिस्तान से टीम इंडिया को शर्मनाक हार दिलवाई। जी हां, राइजिंग एशिया कप में यानी कि इमर्जिंग एशिया कप में वो हो गया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हम सभी को लग रहा था कि हमारी सीनियर टीम ने, हमारी वुमेन्स टीम ने, सबने अपने अपने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पटका है, तो हमारे युवा खिलाड़ी भी यानी कि हमारी ए टीम भी पाकिस्तान को हराएगी। लेकिन भाई यहां पर तो उल्टा ही हो गया। हमारे नए लड़कों से हमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर ली। नतीजा ये हुआ कि हमारे लड़के एक जीता हुआ मैच हार गए। 9 ओवर के आसपास हमने जो है 80 के आसपास रन बना लिए थे, विकेट सिर्फ 1 गिरा था। सबको लग रहा था यहां से टीम इंडिया 180 तक तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े 30 मार्का हैं वो सिर्फ और सिर्फ 130 रनों के आसपास ही सिमट गए। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए हमारे धुरंधर। 136 रनों पर आउट हो गए। टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 136 रनों पर ऑल आउट हो गई। 8.3 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 80 रन था, और सिर्फ 1 विकेट हमारा गिरा हुआ था। कोई भी टीम होगी जिसके पास नंबर 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी हो, तो आप कहेंगे यार 8 ओवर के आसपास हमने 80 बना लिए हैं, यानी यार 180 या 190 तो पहुंच जाएगा स्कोर। लेकिन हमारे लड़के शायद ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उनको लग रहा था कि हमारी सीनियर टीम ने एशिया कप में 3-3 बार पाकिस्तान को हराया है, हमारी वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है, तो हम भी बड़े आराम से पाकिस्तान को हरा देंगे। वेस्ट इंडीज को मार के मरी हुई इंग्लैंड को। अब आते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, संडे का दूसरा झटका। इसमें जरा सुनिए, वो जो बोना बोना कर रहे थे ना, जहल के बच्चों 100 रन नहीं बना सके तुम, 93 पे पूरी टीम तुम्हारी आउट हुई है, लानत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। और बातें तुम करते हो, इतनी बड़ी बड़ी बहन की गालियां निकालते हो, माई के पास खड़े होकर बोना बोना कहते हो। रेसिस्ट के बच्चों, स्टोक्स के बिना मार के, ऑस्ट्रेलिया में बिना हेजलवुड के जीत के, असलियत तो तुम्हारी समझ में आ गई। यहाँ पे बबूमा को बोना बोल रहे थे, बबूमा ने रख रख के चपेड़े मारी है तुम्हारे। आज 55 नॉट आउट बना के गया बंदा, और क्लासी तरीके से, कोई कंप्लेंट नहीं करी तुम्हारी।
मैच जीतने के बाद जो बाजू दिखाए हैं ना उसने, वो समझ आए ये सारे भारतीय। अगेंस्ट क्लासी तरीके से नॉट आउट रहा। तुम्हारे बड़े बड़े बॉलर कुलदीप, अक्षर, आपके लिए बुमराह, सिराज, बुमराह भी जडेजा, उन सबको खेला, किसी से आउट नहीं हुआ। जिसको बोना बोल रहे थे, उसका कद तो तुमसे इतना बड़ा, तुम इतने छोटे नजर आ रहे हो इसके सामने। एक बल्लेबाज तुम्हारा नहीं खेल पा रहा, तुम्हारे जितने खलीफा थे। जायसवाल 0, केएल राहुल 1947 से खेल रहा प्लेयर आ रहा है जी। आजादी में गांधी जी के साथ लड़ा था, 1 रन। ऋषभ पंत द ग्रेटेस्ट 2 रन। वो बंदा जो बोना बोल रहे थे अकेला 55 नॉट आउट पे गया है, और जिसको पूरी दुनिया बोल रही थी 3 नंबर क्यों खिला दिया, वही बचा रहा है वॉशिंगटन सुंदर। और ध्रुव जिरल ने क्या शॉट मारी बाय द वे, शर्म आनी चाहिए। और बोल लो उसको बोना। नहीं सोचा था मैंने कि इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन संडे दोपहर आपकी, मेरी और हम सबकी खराब हो रही होगी, और इस वक्त मैं आपके सामने एक मायूस सा चेहरा लेकर आया हूंगा। मैं तो सोचता हूं इंडियन टीम के बारे में भी कि हो क्या रहा है। क्या वाकई इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गई है, या टेस्ट क्रिकेट का मजाक उड़ा रही है? इंग्लैंड जाके जो भारत ने सीरीज खेली 2-2 से बराबरी की, शायद मैं ओवर एक्साइटेड हो गया। मैं भूल गया कि इससे पहले भारत ने पिछले साल क्या क्या गलतियां की थी। मुझे लगा शायद नए दौर की टेस्ट टीम तैयार है, नए दौर के टेस्ट कोच तैयार है, और इन दोनों ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी रणनीति बनाई है जो नए दौर में भारत की टेस्ट टीम को एक बार फिर उस मुकाम तक पहुंचा देगा। मैं गलत था यार। साउथ अफ्रीका की टीम आई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है वो, और आज अगर हम 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए हैं, जहां पर इंडिया 124 रन चौथी इनिंग में चेज नहीं कर पाया, 93 ऑल आउट हो गया, तो आपको अपने अंदर झांकना होगा। और भी शब्द देते हो, गिट्ठा बोल लो, बोना बोल लो, और उसको बोले जाके वहां पे और वो शब्द बोलो, बड़े बड़े के बोलो उसको। यही होता है, अहंकार का सर नीचे ही होता है। और घमंड दिखा लो जाके वहां पर। 38 for 4 हो चुके हो तुम, और टेक्निकली 38 for 5। सबसे ज्यादा घमंडी और बेशरम ये शख्स है। अपनी टीम को सर पर चढ़ाने वाले ये उनका गोदी मीडिया है। ये क्या करते हैं, पहले दूसरी टीम को इतना जलील करते हैं, इतना छोटा कहते हैं, और वही वीडियोस जब उनके प्लेयर्स के पास जाती हैं तो वो और चौड़े होते हैं। फिर जब मैदान में जाते हैं तो फिर जो कुछ होता है उनके साथ वो आपने कल देख लिया। 2 मैचेस इंडिया हारा, तीसरा पाकिस्तान जो जीता श्रीलंका से, उस पर भी इन्हें मौत पड़ी है। वो भी मैं दिखाता हूं आपको आगे। याद रखना, शुभमन गिल नहीं है। हार बार तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कहां से बॉल आ रही है, कहां से जा रही है। अब जड्डू बचा ले, वरना भूल जाओ आप। अक्षर और जड्डू लास्ट बचे, उसका कुलदीप शुरू है, और सारे लेफ्टियों के लिए तो साक्षात बहुत है वो हार्मर। और साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, उन्होंने किसी भी पॉइंट पे हार नहीं मानी, धज्जियां उड़ा के रख दी उसने तुम्हारी। और अभी रबाडा नहीं खेल रहा यार, डूब के मरने का मकाम है तुम्हारे लोगों के लिए। फेल दिया जी साउथ अफ्रीका की टीम ने हमें। ये बेन स्टोक्स समझ नहीं आता कि भाई आखिर गौतम गंभीर की कोचिंग में और कितने बुरे दिन देखेंगे यार हम लोग। और एक टेस्ट मैच हार गए हैं जी गौतम गंभीर की कोचिंग में साउथ अफ्रीका की टीम। 15 साल बाद इंडिया में कोई टेस्ट मैच हराती है इंडिया को। 1 साइडेड 30 रनों से इस टेस्ट मैच को जीतती है जी, 30 रनों से। बताइए भाई, बोलने के लिए शर्म आ रही है कि हम लोग 124 रन नहीं चेस कर पाए यार। 124 रन। जो बड़े बड़े आईपीएल के स्टार्स थे ना, आज पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर एक अकेला बंदा था जो खड़कर मेरा भाई आखिरी दम तक लड़ता रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की ओडीआई अब आते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तीसरा झटका। सीरीज खेली गई और तीनों मैच पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया है। आपको बता दें कि तीसरा ओडीआई मैच हुआ और इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने सबसे बढ़िया गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके। इसके अलावा फैजल अकरम ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट अपने नाम किए। 212 रन का टारगेट पाकिस्तान की टीम को मिला था रावलपिंडी के मैदान पर, और ये टारगेट जो है अचीव करने में पाकिस्तान की टीम ने बड़ी आसानी से कर लिया, साफ शब्दों में कहा जाए तो। आज के मुकाबले में फखर जमान ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 55 रन की पारी खेली। बाबर आजम से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन 34 रन बनाकर बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद मोर्चा संभाला मोहम्मद रिजवान ने शानदार 50+ उन्होंने स्कोर किया और अपनी टीम को जीत भी दिलाई है। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज थी, क्लीन स्वीप किया है श्रीलंका को। ये बहुत दिनों के बाद यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ओडीआई में सारे प्लेयर ने मिलकर अपना योगदान दिया है। हैरिस रॉफ ने भी शानदार गेंदबाजी की, मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी शानदार गेंदबाजी की। पूरी सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, या ये कहें पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तीसरा मैच, और तीनों के तीनों मैच आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप, पाकिस्तान की तरफ से क्लीन स्वीप मार दी गई है। और इस सीरीज को अगर आप उठाएंगे, इस सीरीज को अगर आपने फॉलो किया है, तो आप तारीफ करेंगे पाकिस्तान के हारिस रऊफ की, क्योंकि बाबर आजम ने तो दूसरे ओडीआई में आके सेंचुरी मार दी। एक उनका लंबा सूखा था जो खत्म हुआ,
लेकिन हारिस राउफ ने जो गेंदबाजी की है तीनों मैचेस में अगर आप उठाएं तो आप उनको बोलेंगे स्टार ऑफ द सीरीज। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैन ऑफ द सीरीज हारिस राउफ होने चाहिए। कुछ भी हो, इंडिया सीरीज खत्म हुई, 3 मैच की ओडीआई सीरीज, और इसको आसानी से ये हैं वो तीनों के तीनों झटके जो मैंने आपको एक ही वीडियो में बनाकर दे दिए हैं, और आपका काम बनता है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही वो बेशरम थे जो पाकिस्तानियों को ताने मारा करते थे, ट्रोल किया करते थे। अब नज़र नहीं आ रही, शायद सर्फ खा लिया इन्होंने। बहरहाल अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।